राजीव, हम लगातार देख रहे हैं, आप लोगों के बीच जा रहे थे, एयरपोर्ट पे जा रहे थे और लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे थे, उनके रिएक्शन जान रहे थे, क्योंकि एक के बाद एक ये जो हमला हुए हैं, आतंकी हमले हुए हैं, इनका एक ही मैसेज होता है कि देश के लोग बट जाएं। अभी क्या आप जनता के बीच देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे किस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से एकजुटता देश के लोगों ने दिखाई है और जो रिएक्शन सामने आए हैं, उन सबके बीच एक आवाज तो साफ आ रही है कि बदला लेना है, पाकिस्तान को जवाब देना है, मुंहतोड़ जवाब देना है। लोगों की डिमांड क्या है? अब क्या क्या किस तरह का जवाब चाहते हैं लोग इस आतंकी हमले के बाद? देखिए रवि, ये बिल्कुल बात ये सच है कि जिन लोगों के परिवार के लोगों को, जिन पत्नियों के पतियों को वहाँ मारा गया, उनका खुद ही ये कहना है कि वहाँ धर्म पूछ के मारा गया, किसी को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, नहीं पढ़ पाया तब मारा गया। और वो हिंदू नहीं, ईसाई थे जिनको कहा गया कलमा पढ़ने को। उनके परिवार के लोगों ने जो वहाँ पर थे, उन्होंने ही ये बातें कही है। तो ये सच है कि आतंकियों ने ये पूछ के गैर मुसलमानों को वहाँ मारा। लेकिन ये भी सच है कि वहीं एक मुसलमान उन्हीं आतंकियों से लड़ते हुए पर्यटकों को बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। ये भी सच है, जो प्रत्यक्षदर्शी और जो वहाँ से लौटे लोग हैं, जिनसे मैंने करीब 50-60 लोगों से बात की, जो श्रीनगर से फ़्लाइट से आ रहे थे, 3 फ्लाइट से, उनका भी ये कहना था कि घटना के बाद तुरंत वहाँ पर पुलिस को और फोर्सेस को पहुँचने में टाइम लगा, लेकिन वहाँ से निकालने में, वहाँ लोगों को बचाने में, वहाँ भी जिन कश्मीरियों ने साथ दिया और उस वक्त लोगों का हौसला बढ़ाया, वो भी कश्मीरी मुसलमान थे। ये भी एक सच है। 99% लोग कश्मीर में मुसलमान हैं, ये भी एक सच है। और 99% पर्यटक जो कश्मीर जाते हैं वो हिंदू हैं, ये भी एक सच है। अगर आप देखें, मैं अभी देख रहा था, पीछे के 4 सालों में कम से कम, क्योंकि मैं कोरोना काल उसके बाद के सालों में भी लगातार गया हूँ, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज 26 अप्रैल को जब हम लोग बात कर रहे हैं रवि, कभी भी 4,900 5,000 का फ्लाइट का टिकट दिल्ली से श्रीनगर का कभी नहीं था। आज के 3-4 इस घटना के पहले अगर आप देखते, 12,000, 14,000, 10,000, और फ्लाइट का टिकट ये बताता है कि डिमांड पीक पर है, कितनी है। आप वहाँ के होटलों के रेट्स इस वक्त देखिए, 5,000 रुपये में दिल्ली से श्रीनगर का टिकट मिल रहा है, जबकि जम्मू का 5,000 से ज़्यादा का है। इसका मतलब लोगों ने कश्मीर की तरफ जाने में रुख अपना कम किया है। लोगों ने अपनी टिकट कैंसिल कराए, लोगों ने अपनी जो भी कश्मीर की ट्रिप थी वो कैंसिल की है। लोगों में इस बात का गुस्सा भी है, खौफ भी है, डर भी है, और वो इसका नुकसान सीधे सीधे कश्मीरियों को होगा। और कश्मीर के लोग जो पूरे तौर पर खड़े हुए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, वो इसी वजह से एक महिला हमें बता रही थी कि वो कुछ सामान खरीदने के लिए गई थी, तो वो दुकानदार उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा कि ये जो घटना घटी, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं और इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। मूल बात जो धर्म पूछ के मारने वाली बात हुई है, उससे पूरे कश्मीरियों को ये बात लग रही है। और जो जाने वाले, और 99% मैंने कहा कि हिंदू ही कश्मीर जाते हैं। इस देश के मुसलमानों में कितने फीसदी ऐसे लोग हैं जो कश्मीर का पीक सीजन में अफोर्ड कर सकें? कश्मीर जाना पास के कई दूसरे विदेश के कई राष्ट्रों में जाने के बराबर कश्मीर का पैकेज हो जाता है। कुल मिला जुलाकर अगर आप स्थिति देखें तो इस पिछले ही साल का मैं आपको बता दूं, करीब 2.5 करोड़ पर्यटक गए थे, और अभी इसी साल 8.5 लाख लोग ट्यूलिप गार्डन देख चुके हैं, जो कि अभी खुले हुए उसको 1 महीने से कम ही हो रहा है। तो 2.5 करोड़ लोगों के अनुभव कश्मीरियों के प्रति क्या है? जो लोग भी कश्मीर गए हैं, मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, इस साल गए हो, पीछे 2 साल 3 साल में गए हो, कश्मीरियों की मेज़बानी कैसी थी, वहाँ के लोगों का कैसा था, उन्हें अच्छा इस बात की इसका एहसास सबको है। और लगातार टूरिस्टों की बढ़ती हुई संख्या ये बताती है कि कश्मीरियों की मेज़बानी अच्छी है और लोगों के जाने का सिलसिला है। लेकिन इस नापाक हरकत से वो सिलसिला टूट सकता है। कश्मीरियों का
वो जो व्यापार 12,000 करोड़ रुपए का टूरिस्टों से पहुंच चुका है, उसका सिलसिला खत्म हो सकता है। और इसके अलावा देश में हिंदू मुसलमान को लेकर बहस तो शुरू हो ही गई है। वैसे भी माहौल है कि किसी भी चीज़ को, और इतना अतिवादी अगर कदम होगा तो निश्चित तौर पर उसकी चर्चा होना लाजमी है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी जब सामने आया है, जब मुसलमानों ने, एक मुसलमान ने वहाँ जान दी, वहाँ के कश्मीरियों ने जिस तरह लोगों की जान बचाई, क्योंकि वहाँ तो फोर्स थी नहीं, 2000 से ज़्यादा लोग थे, उन्हीं लोगों ने उनको जान बचाई, एयरपोर्ट तक पहुँचाया, बहुत टैक्सी वालों ने पैसा नहीं लिया, हो सकता है कुछ ने ठीक व्यवहार न किया हो, कुछ ने समय का भी फ़ायदा उठाया हो, लेकिन मेजॉरिटी की जो बात है वो यही है। और चूंकि हिंदुओं का नाम पूछ करके मारा गया है, ये इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता, तो इसका असर तो देखिए होगा। और इस तरह की चर्चा को आप विराम नहीं दे सकते, इसकी ये चर्चा होगी ही, लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष सामने आया है उससे यही संकेत है। और मैं तो देखिए ऐसे मौक़ों पर ये मानता हूँ, देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति और देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जो बातें कहते हैं, पूरा देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ का देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस मसले पर एक है, और आतंकियों को इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरा देश इसी इंतजार में। ठीक है, पूरे देश को इंतजार है कि अब जवाब कैसा दिया जाएगा, और जाहिर सी बात है बहुत करारा जवाब होगा।